डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक ईयर 2023-24 में दाखिले के 4 चरण रहेंगे। प्रथम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम CUET के नाम से बेहतर जानते हैं। दूसरा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, अगेन जिसको हम CSAS के नाम से बेहतर जानते हैं। तीसरा, जब हम कॉलेज और प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस भरेंगे। अंतिम चरण रहेगा सीट एलोकेशन एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस पेमेंट का। इस वीडियो के अपलोड होने तक CUET अथवा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का अंतिम चरण पूरा हो चुका है एंड हम सबको बेसब्री से CUET के रिजल्ट्स का इंतजार है। इन द मीन टाइम दिल्ली विश्वविद्यालय ने CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल 14 जून को लॉन्च किया था। ये द्वितीय चरण है दाखिले की प्रक्रिया का। एक तरफ आप जहां CUET के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, ये पोर्टल आपके लिए ओपन कर दिया गया है। CSAS का पोर्टल एक सिंगल विंडो सिस्टम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत आने वाले तमाम कॉलेजेस का, आप किसी भी कॉलेज किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा। ये वो पोर्टल है जहां पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। मौजूदा वीडियो में हम फोकस करेंगे CSAS या आपका जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र है, इसको भरने की क्या प्रक्रिया रहेगी। जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा तब शुरुआत होगी दाखिले के तीसरे चरण की, जब आप कॉलेज या प्रोग्राम की प्रेफरेंस देंगे और तत्पश्चात चौथा चरण, अंतिम चरण सीट एलोकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पेमेंट ऑफ फीस का शुरू होता है। चूंकि CUET खत्म हो चुका है, उसके रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो अब बात आती है CSAS की। ये पोर्टल CSAS का 14 जून 2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओपन किया। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको भरना है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये पूरे दाखिले की प्रक्रिया से अच्छी तरह से वाकिफ हों। इससे पहले कि आप अपना आवेदन दें, इससे पहले कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती न रह जाए। क्योंकि एक बार गलती हो जाने के बाद में उसको ग्रीवांस सेल में डालना बहुत बार अथॉरिटीज के लिए भी यह मुश्किल होता है कि वो आपकी उस स्थिति में कोई मदद कर पाए। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही कुछ बातों को अच्छे से जान लें। इसलिए पहला डॉक्यूमेंट जिसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है वो है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन UG एडमिशंस, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस। फरवरी 2023 में ही इसको जारी कर दिया गया था और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
वहाँ पे आपको ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक हमने लक्ष्मीबाई कॉलेज की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। चूंकि CUET का एग्ज़ाम हो चुका है तो CUET का ट्यूटोरियल लिंक अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तीसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, जिसका लिंक अगेन आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे उनके YouTube चैनल पे मिल जाएगा। आप इसको भी देख सकते हैं दाखिले प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए। चौथा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये जो लिंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये लिंक हमने अगेन आपकी सहूलियत के लिए कॉलेज की वेबसाइट पे भी डाला है। वहाँ पे आपको एक हैंडबुक मिलेगी ऑन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSES UG 2023। ये आपको पूरा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका आवेदन पत्र है, उसको किस तरह से भरना है उससे अवगत कराएंगे। आपकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में या जो समय समय पर दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस इशू करती है उससे पता लग सकती है। सबसे ज़रूरी है ये 5वें नंबर पर दिया गया वेबिनार। ये वेबिनार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 19 जून को कंडक्ट किया, जिसका YouTube लिंक आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस वेबिनार में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है कि आपको अपना आवेदन पत्र किस प्रकार भरना है और क्या गलती नहीं करनी है, कहाँ आपको केयरफुल रहना है, कहाँ अक्सर चूक हो जाती है। ये सारी बातें बहुत ही बारीकी से बाकायदा हिंदी में तथा अंग्रेजी में भी, इनफैक्ट बायलिंगुअल मोड में जो है समझाई गई है। सो हम चाहेंगे कि आप इस वेबिनार को ज़रूर देखें और उसके बाद ही जो है अपना आवेदन पत्र भरें। सॉरी। बात करें लक्ष्मीबाई कॉलेज की, तो लक्ष्मीबाई कॉलेज में आवेदन हेतु जो बच्चे लक्ष्मीबाई कॉलेज में आवेदन के लिए इच्छुक हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारा कॉलेज जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 13 ऑनर्स कोर्सेज और 2 प्रोग्राम कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। प्रोग्राम कोर्सेज में भी BA प्रोग्राम में हम फर्दर कॉम्बिनेशन ऑफ 15 कोर्सेज हमारा कॉलेज ऑफर करता है। तो अपनी एलिजिबिलिटी, अपने CUET के मार्क्स को देखते हुए आप इन कोर्सेज में, इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी में आवेदन करने के इच्छुक हैं उन्हें हम बता दें कि ये 13 स्पोर्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा कॉलेज आपके लिए ऑफर करता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये अभी आगे इसी प्रेजेंटेशन में आपको बताई जाएगी। लाइकवाइज ECA कैटेगरी में अप्लाई करने के जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं वो जान ले कि हमारे कॉलेज में ये ECA की कैटेगरीज हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ECA, स्पोर्ट्स, ये सब
सुपरन्यूमरी इनको कोटा कहा जाता है। तो इनमें दाखिले की प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया से किस तरह से अलग रहेगी, ये अभी प्रेजेंटेशन में आप आगे जान पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सीसेस, चूंकि ये वीडियो जिस समय पे बनाई जा रही है उस वक्त ये द्वितीय चरण दाखिले का ओपन है, जिसको हम सीसेस के नाम से जानते हैं। तो यह वीडियो प्राइमरीली सीसेस पे ही फोकस करेगी। इसके बाद जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा और कॉलेज और प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफर करने का समय आएगा, तो हम फिर से एक वीडियो जो है जारी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए दाखिले की अंतिम चरण तक। बात करें सीसेस की, तो जैसा मैंने बताया ये सिंगल विंडो है। आप किसी भी कॉलेज, किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको आवेदन प्रक्रिया भरनी होगी। आवेदन प्रक्रिया या एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अब आपके लिए खुल चुका है, 14 जून को ही ये पोर्टल लॉन्च हो गया था, उसका लिंक आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म में आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। वह है पहला पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, स्पोर्ट्स, ECA, डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन, प्रीव्यू फॉर्म, पेमेंट, गेटअवे। पहला सेक्शन पर्सनल सेक्शन। उससे पहले एक लैंडिंग पेज जिसको हम कहते हैं वो खुलेगा, जिसमें आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है तथा अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपने CUET के समय पर जो मोबाइल नंबर दिया होगा और जो ईमेल एड्रेस आपने मुहैया कराया होगा, उसी पे आपको एक OTP आएगा। उस OTP का इस्तेमाल करके आप इस पेज पे पासवर्ड सेट करेंगे। जरूरी है कि आप उस पासवर्ड को कहीं लिख के रख लें ताकि भूले ना। पासवर्ड सेट करने के बाद आप लॉगिन करें, बट लॉगिन करें उससे पहले इसी पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जरूरी है कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ये आपको काम आएंगी आपके आवेदन पत्र को भरने में। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आपका खुलेगा वो है पर्सनल सेक्शन का। यहां हम आपको बता दें कि आपका एप्लीकेशन नंबर डालने के साथ ही आपका नाम, आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वो ऑटो इंटीग्रेट हो जाता है इस पेज पर। मतलब ये 3 इंफॉर्मेशन आपकी वही रहेंगी जो आपने CUET के समय पे भरी हैं और ये नॉन एडिटेबल है, इनको अब आप बदल नहीं सकते। पर्सनल सेक्शन में बहुत जरूरी है कि जब आप सोशल कैटेगरी भर रहे हों उस वक्त ध्यान रखा जाए, क्योंकि सोशल कैटेगरी के साथ साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड ना हो, अपडेटेड हो, किस तारीख के हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है या नहीं, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सोशल कैटेगरी भरेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड होने से बाद में आपके लिए
समस्या खड़ी होगी। इसलिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में जाके देखें कि क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पेज जो है एकेडमिक सेक्शन का, इसमें एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है, जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है अथॉरिटीज का, जहां हमने देखा कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उसमें दो तरह की चीजें हैं। पहला, एक कॉलम जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं और दूसरा जिसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स। बच्चे जल्दबाजी में इसको मिक्सअप कर देते हैं और मैक्सिमम मार्क्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स लिख देते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, वो मार्क्स जो आपके आए हैं किसी भी पेपर में, और टोटल वो पेपर कितने का था। हालांकि ये मार्क्स का इस्तेमाल तभी होगा अगर कोई किसी प्रकार का टाई है। बोर्ड के मार्क्स का इस्तेमाल केवल अगर दो बच्चों की सिमिलर रैंकिंग है उसी केस में होगा, बट उसी समय जो है आपका ये मार्क्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपने इसमें चूक करी है या गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है और आप अपनी सीट भी लूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स या ईसीए। स्पोर्ट्स का सेक्शन जो है आपका पहले खुलेगा, तत्पश्चात जो है ईसीए का सेक्शन आपका खुलेगा। ये बात जान लीजिए कि स्पोर्ट्स या ईसीए, जिसको हम सुपर न्यूमरी कोटा कहते हैं, उसमें 25% वेटेज सीयूईटी के मार्क्स को दी जाएगी, बाकी 75% परफॉर्मेंस और सर्टिफिकेट्स को दी जाएगी। दोनों मिला के आपका कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट या ईसीए के केस में सीईएम बनेगा, और ये कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट जिसको सीएसएम कहते हैं और ईसीए के केस में सीईएम, इनके बिना पर आपको स्पोर्ट्स या ईसीए कोटा में सीट एलोकेट होगी। स्पोर्ट्स या ईसीए कोटा में अप्लाई करने वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो प्रीसीडिंग 4 इयर्स के सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2023 के बीच में इश्यू हुए हैं, केवल उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। आप मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स या 3 ईसीए कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और जिन 3 स्पोर्ट्स या जिन 3 ईसीए कैटेगरीज में आप अप्लाई करेंगे उन्हीं में ही आपका एलिजिबल या वैलिड सर्टिफिकेट पिछले 4 साल का, उसको हम चाहते हैं आप यूज करें। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका खुलेगा उसके बाद वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स जिस फॉर्मेट में मांगे गए हैं उसी फॉर्मेट में आप अपलोड करें। आपके पास अभी काफी समय है, वैसे भी 14 जून से ये पोर्टल खुला हुआ है। आई एम श्योर अब तक आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये आवेदन फॉर्म भर के रख लिया होगा। तो अगर ये फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत जरूरी है। अगर उस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो किसी की भी मदद लेके इंश्योर करें कि जिस फॉर्मेट में मांगे हैं उसी फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
ये सब करने के बाद आपके पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू में आप अपना सारा फॉर्म एक बार फिर से जांच सकते हैं। तो फॉर्म को अच्छे से प्रीव्यू कर ले। सबमिशन से पहले एक अंडरटेकिंग है जिसको हम चाहते हैं कि आप बहुत ही ध्यान से पढ़ ले, पढ़ के उसको टिक करें और उसके बाद ही फाइनल सबमिशन की ओर आप बढ़ें। फॉर्म सबमिट करने के बाद पेमेंट गेट अवे का ऑप्शन आपके लिए आता है, जहां पे आपको पेमेंट डिटेल्स या वेरिफिकेशन करना होगा। एक बार ही फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई चेंजेस उसमें अलाउड नहीं होंगे। पेमेंट गेट अवे पर अपनी फीस जमा कराइए और आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आपका CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन फाइनली पूरा होता है और दाखिले प्रक्रिया की दूसरे चरण को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। तीसरे चरण के लिए आपको इंतजार करना होगा CUET के रिजल्ट्स आने का। हमारे साथ हमारे YouTube लिंक पर बने रहिएगा। जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो हम फिर से एक बारी आपके साथ आपकी मदद के लिए तीसरे चरण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप CUET का रिजल्ट आने के बाद DU के वेबसाइट पर भी जाकर जो है, DU भी एक सीरीज ऑफ वेबिनार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज हैं वो भी अपनी तरफ से सीरीज ऑफ वेबिनार्स करेंगे जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं आपके दाखिले की प्रक्रिया स्मूथ रहेगी। आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर आप ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस स्मूथ रहेगा, ग्लिच फ्री रहेगा। तो इसके बाद जब तीसरे चरण की शुरुआत होगी तो हम एक अन्य वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। So till then, I wish you all the best with your admission process and thank you.